नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अपनी चरम सीमा पर है। इस बीच एक सवाल उठ रहा है कि कौन सी पार्टी है जिन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी की उप संपादक प्रियंका। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बना हुआ है कि आखिर किस पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं पे भरोसा जताया है। क्या वो महागठबंधन से है या एनडीए से है, ये जनसुराज से है, कौन सी? क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से त्रिकोणीय है। एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ जनसुराज है। तो महिलाओं का जो वोट बैंक होता है ना, वो हर बार ये चीज ध्यान दिया गया है कि नीतीश कुमार के साइड ही जाता है। ये चीज आपने भी पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में यानी 2020 में भी ये नोटिस किया होगा कि वो साइलेंट वोटर होते हैं नीतीश कुमार के, और सबसे ज्यादा महिलाएं नीतीश कुमार की वोटर होती है। जो महिलाएं होती है वो नीतीश कुमार पे आंख बंद करके भरोसा जताती है। इनका क्या पॉइंट है? या तो शराबबंदी नीतीश कुमार ने लाया, तो ये भी उनका एक मुद्दा हो सकता है। जिस तरीके से वो आंख बंद करके भरोसा करती है नीतीश कुमार पे यानी एनडीए सरकार पे। तो अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि आखिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसने सबसे ज्यादा महिलाओं को चुना है। टिकट कहां से महिलाओं को ज्यादा मिला है? महागठबंधन से मिला है या एनडीए से मिला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम इस पे तनिक भी देरी ना करते हुए दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस बार महागठबंधन की तुलना में एनडीए ने महिलाओं पे ज्यादा भरोसा जताया है। अगर हम और ये बात भी है कि महिलाएं एनडीए पे भी भरोसा जताती है, इसलिए एनडीए ने भी महिलाओं पे इस बार ज्यादा भरोसा जताया है। अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो महागठबंधन ने 31 महिलाओं को टिकट दिया है, वही एनडीए की बात कर ले तो 34 महिलाओं को चुनावी दंगल में इस बार उतारा गया है, जो कि एनडीए के साइड से महागठबंधन के साइड से कितना, तो 31 और एनडीए के साइड से 34 महिलाएं हैं जो चुनावी मैदान में इस बार उतरी है। अगर सीटों की हम बात कर ले तो सीट बंटवारा तो पहले ही हो चुका है। एनडीए, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, महागठबंधन में किसको कितना मिला है, सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है, जिसमें इनमें से कई दल की जेडीयू और सीटों को लेकर देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ दोनों ही दलों ने 13 महिलाओं को टिकट दिया है। अन्य घटक दलों की बात करें तो चिराग पासवान की जो पार्टी है उनको 29 सीटें मिली है, और इस पार्टी ने 29 सीट में से 5 महिलाओं को टिकट दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले तो उन्हें 6 सीट मिली है। 6 में से उन्होंने 2 सीट महिलाओं के लिए, जो कि उन्हीं के परिवार की महिला, एक उनकी बहू है जी। और अगर हम महिलाएं, हम संख्या केंद्र जीतन राम मांझी के परिवार से ही 2 महिलाएं उतरी है, जैसा कि अभी हमने बताया दर्शकों को। और उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए में ही है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर ले तो उनको भी 6 सीटें पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने 1 सीट पर महिलाएं उम्मीदवार को उतारा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि ये महिलाएं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी ही है, ठीक है। तो उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली, जिसमें से 1 सीट उन्होंने महिला को दिया, और वो महिला और कोई नहीं, खुद उनकी पत्नी है। अगर हम महागठबंधन की बात कर ले तो उसमें भी आरजेडी ने 24 महिलाओं को पे भरोसा जताया है, और आरजेडी को जितनी सीटें मिली है उसमें से उन्होंने 24 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। जिसके बाद और इसी में एक सीट है मोहनिया सीट, जिससे श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया। जैसे कि आरजेडी ने 24 उम्मीदवार उतारा, फिर श्वेता सुमन महिला का नाम रद्द हो गया, तो जिसके बाद उनके पास कितनी बच गई, तो 23 बच गई। राजद ने तो कुल मिला के राजद ने 23 उतारा है। बाकी घटक दलों की बात कर ले तो कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस ने इसमें से 5 महिलाओं को टिकट दिया है। इसके अलावा सीपीआई एमएल को 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है, उसमें से उन्होंने सिर्फ 1 महिला को टिकट दिया है। वीआईपी और आईआईपी ने भी 1 महिलाओं पर भरोसा जताया है, जबकि भाकपा और माकपा ने भी 1 ही महिलाओं को टिकट दिया है एक जगह से।
जी। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा से साफ साफ पता चलता है कि एनडीए कितनी सक्रिय होती है महिलाओं को लेकर, एनडीए ने कितना भरोसा जताया है महिलाओं को लेकर। महागठबंधन ने भी जताया है लेकिन उतना नहीं है जितना एनडीए, और हर तरफ क्योंकि एनडीए में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू से हैं और हर बार वही कितने बार से मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं और उनको ज्यादा वोट बैंक महिलाओं के ही साइड से मिलता है। तो ये आंकड़े से साफ साफ पता चलता है कि एनडीए महिलाओं पर कितना भरोसा जताती है। जी। तो सुना आपने किस पार्टी ने महिलाओं को कितनी सीट दी है, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।